और पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और दावा सब कर रहे हैं अपने अपने पक्ष में वोटिंग का, और साथ ही अपनी अपनी जीत का भी दावा किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, वो जो इस इलाके में वोटर हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो 117 विधानसभा क्षेत्रों पर जहां वोटिंग हो रही है, वहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सुबह पहले गुरुद्वारे में मत्था टेका और फिर अपना वोट डाला। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष और अमृतसर पूर्व से उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी नवजोत कौर भी थी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे हैं पंजाब में भगवंत मान, उन्होंने भी वोट दिया और आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि पंजाब के लोगों के साथ वो हमेशा खड़ी रही है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता वोट डालने के लिए पहुंचे और अपनी पार्टी की जीत का दावा भी करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला और उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी मतदान किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने भी वोट डाला और कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में बम्पर वोटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव ने इटावा के जसवंत नगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और समाजवादी पार्टी के जसवंत नगर से उम्मीदवार शिवपाल यादव ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही कहा कि मुलायम सिंह यादव के बारे में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी मर्जी से ही खुद से वो मैनपुरी में प्रचार करने के लिए आए थे, किसी भी तरह का उन पर कोई दबाव नहीं था। अगर हम बीजेपी की दिग्गजों की बात करें तो कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने वोट डाला, लेकिन वोटिंग के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कानपुर के महाराजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनने का दावा भी उन्होंने किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जो कि करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला और सरकार बनाने का दावा किया है। और साथ ही फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद है, कांग्रेस की उम्मीदवार सलमान खुर्शीद की पत्नी है और सलमान खुर्शीद ने भी अपने वोट का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वोटिंग लगातार जारी है सुबह 7 बजे से और ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है उसमें पंजाब में 34.10% वोटिंग हुई है दोपहर 1 बजे तक और उत्तर प्रदेश में 35.88% इन 59 विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग हुई है। तो यह है प्रतिशत पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों का 34.10% दोपहर 1 बजे तक का है यह आंकड़ा और 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के जो तीसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं वहां 35.88% वोट अब तक डाले गए हैं। जिन जिलों में चुनाव हो रहा है उनके बारे में हम आपको एक नजर बता दें। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है, पहले बात वेस्टर्न यूपी की जिसके 5 जिले हैं जहां 19 सीटें हैं। फिरोजाबाद में 38.04%, मैनपुरी जिले में 41.14%, एटा में 42.24%, कासगंज में 37.62% और हाथरस में 36.61% वोट डाले गए हैं। बुंदेलखंड के 5 जिला हैं जिनमें 13 विधानसभा सीट है, वहां पर भी वोट डाले जा रहे हैं। उनके जो 5 जिले हैं उनमें झांसी में 32.83%, जालौन में 37.78%, ललितपुर में 42.12%, हमीरपुर में 32.82% और महोबा में 38.12% वोट डाले गए हैं 1 बजे तक। और अवध का भी हम आपको बता दें, 6 जिले हैं, 27 विधानसभा क्षेत्र जिनमें कानपुर में 28.5%, कानपुर देहात में 34.4%, औरैया में
35.03%, फर्रुखाबाद में 35.04%, कन्नौज में 37.83% और इटावा में 36.23% यहां पर वोट डाले गए हैं। और कई ऐसे दिग्गज हैं जो इस दौर में चुनाव मैदान में हैं और उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। यूपी के 3 मंत्री हैं, महाराजपुर से सतीश महाना, भोगांव से रमेश अग्निहोत्री और कल्याणपुर से नीलिमा कटियार। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री करहल से लड़ रहे हैं एसपी सिंह बघेल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव मैदान में हैं। जसवंत नगर से शिवपाल यादव हैं, तो सिरसागंज फिरोजाबाद के विधानसभा क्षेत्र से हरिओम यादव हैं, मुलायम सिंह यादव के समधी जो बीजेपी में आ गए हैं। तो ये हमीरपुर का, चलिए जरा रुख ले लेते हैं, हमीरपुर में क्या है स्थिति इस वक्त वहां पर, जरा बताइए। हमीरपुर में वोटिंग हो रही है, आशुतोष जी, हमीरपुर में वोटिंग हो रही है और हमीरपुर में क्या इस वक्त दिखाई दे रहा है, सीधी लड़ाई या ट्रायंगुलर है? क्योंकि हमीरपुर में अभी तक 1 बजे तक 32.82% वोट डाले जा चुके हैं। मुद्दा क्या है मतदाताओं के सामने? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हमीरपुर जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, हमीरपुर सदर और राज विधानसभा। अभी तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 3 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो चुका है और लगातार जिस तरह से लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, ऐसे में लगता है कि शाम को 6 बजे तक 65% से अधिक मतदान हो जाएगा। जी हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से मनोज प्रजापति हैं, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी से रामप्रकाश प्रजापति हैं, बीएसपी से रामफूल निषाद हैं, कांग्रेस से राजकुमारी चंदेल यहां से उम्मीदवार हैं और दूसरा विधानसभा क्षेत्र है राठ, वहां से बीजेपी की मनीषा अनुरागी हैं, समाजवादी पार्टी की चंद्रवती वर्मा, बीएसपी से प्रसन्न भूषण और कांग्रेस से कमलेश श्रीवास। आशुतोष, जरा ये बताइए हमीरपुर के बारे में, 2017 से कितना अलग 2022 का इस बार का चुनाव आप देख पा रहे हैं या उसी तर्ज पर है चुनाव जो 2017 में हुआ था और 2022 में हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी से अशोक चंदेल विधायक बने, तो उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा हुई हत्या के मामले में। उसके बाद 2019 में उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट युवराज सिंह विधायक बने। हमीरपुर में भी देखने को मिल रहा है बीजेपी और सपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर चल रही है। और अगर राज विधानसभा की बात करें तो राज विधानसभा में मनीषा अनुरागी जो कि सिटिंग विधायक हैं और 2017 में एमएलए बनी थी और अब जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है चंद्रवती वर्मा जी, उनकी सीधी टक्कर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो मतदान हो रहा है और मतदान में काफी उत्साह देखा जा रहा है और हम लगातार अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग जहां चुनाव हो रहा है और आप मतदाता हैं तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अपने इस परिचय पत्र के साथ अपने बूथ पर जाएं और अपना वोट दें। विजय हमारे सहयोगी मैनपुरी से इस वक्त चुनाव के बारे में अपडेट देने के लिए जुड़े हुए हैं। मैनपुरी एक ऐसा इलाका जिस पर एक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का जबरदस्त प्रभाव रहा, लेकिन 2017 में कुछ स्थितियां बदली और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंध लगाई। इस बार इसी इलाके से चुनाव मैदान में हैं करहल से खुद अखिलेश यादव। तो जरा बताइए मैनपुर जिले के पूरे विधानसभा क्षेत्रों की क्या स्थिति है? मतदाता के सामने चेहरा है जो वोट देने जा रहे हैं या मुद्दे हैं या पार्टी है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैनपुरी में 4 जो सीट है, विधानसभा सीट है, उसमें करहल काफी हॉट सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वो लड़ रहे हैं और वहीं पे केंद्रीय मंत्री है सतपाल सिंह बघेल है, वो चुनाव सामने उतरे हैं अखिलेश यादव जी के सामने। और जो मैनपुरी की भोगांव सीट है वहाँ कैबिनेट मंत्री रामनेत्र चौड़ रहे हैं। ऐसे ही मैनपुरी में राजू जो राजकुमार यादव हैं वो हैं समाजवादी पार्टी से, वहीं जयवीर सिंह पूर्व मंत्री हैं वो सामने हैं बीजेपी से। तो आपको बता दो, कई लोगों से मैंने बात की करहल में जाके, तो लोगों के जो मेन जो वो है जो मुद्दा है वो विकास है, विकास पे बात कर रहे हैं। जो वोट कर रहे हैं वो विकास को लेके कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे अब तक जो 3 बजे तक की वोटिंग है वो 52.51% हो चुकी है मैनपुरी में, चारों विधानसभा में जो वोटिंग है। तो कहीं ना कहीं करहल जो क्षेत्र है वहाँ वोटिंग का जो मार्जिन है बहुत ज्यादा आगे, सबसे आगे ज्यादा वोटिंग हो रही है वो करहल में हो रही है। जी
बिल्कुल, और करहल पर सबकी नजर भी है। एसपी सिंह बघेल जो समाजवादी पार्टी में सांसद रहे, उसके बाद बीएसपी से राज्यसभा के सांसद रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, 17 में चुनाव लड़े, जीते, योगी सरकार में मंत्री बने और फिर 19 में सांसद बने, 21 में केंद्र सरकार में मंत्री बने। बीजेपी के उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, तो नजर है। लेकिन कई उम्मीदवार हर क्षेत्र में हैं, लेकिन करहल में 3 ही उम्मीदवार हैं, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के। कुलदीप नारायण इसको त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लड़ाई सीधी है। अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करने के लिए मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव भी आए, तो अखिलेश को लेकर वहां पर लोगों का क्या कहना है? क्या बीजेपी जो करहल है वो बाकी जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं मैनपुरी के, उस पर भी असर डाल रहा है? हाँ जी, देखिए, जिस तरह से मैनपुरी एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से सांसद जो प्रेजेंट में है वो मुलायम सिंह यादव है, सुरक्षक है, वो यहाँ से सांसद है और उनका जो पुत्र है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मैनपुरी सीट है, मैनपुरी पूर्व मंत्री जयवीर सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी से और राजू यादव जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, वहां भी काफी फंसा हुआ है, एक तरह से जो मैच फंसा हुआ तो उस तरह से चुनाव है मैनपुरी में। और भोगांव में भी यही हाल है कि वहां अमृत सगोत्री जो बीजेपी से वो चल रहे हैं, आलोक शाह जो पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी के, वो लड़ रहे हैं चुनाव। किसनी में भी डॉक्टर वीरेंद्र आशु चुनाव लड़ रहे हैं और जो सीटिंग विधायक है का नाम ब्रजेश कठेरिया, वो किसी के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे महल दिखाया जो मुद्दा है मैनपुरी में लोगों का, वो विकास है, विकास को मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। चलिए, विकास है मुद्दा मैनपुरी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में। शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो मैनपुरी के जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल, जो सबसे ज्यादा इस वक्त करहल पर सबकी नजर है वो मैनपुरी जिले की ही है और 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है 52.51%। जरा कानपुर चलते हैं। कानपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है अगर हम बात करें इस चुनाव की, इस दौर की, तो यहां पर 2 मंत्री हैं इस इलाके से, इस जिले से जहां चुनाव मैदान में है, सतीश महाना और नीलिमा कटियार। हर्ष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हर्ष, जरा कानपुर के बारे में बताइए, क्योंकि कानपुर का जो डेटा है 1 बजे का, वो कानपुर में 28.50% और कानपुर देहात में 34.40%। कैसा चल रहा है मतदान और क्या अपडेट है? जी आनंद, देखिए, कानपुर में अभी 3 बजे तक 43.25% मतदान हुआ है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से ये कम है। सुबह से ही कानपुर में वोटिंग की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है, जबकि प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं मतदान के लिए, जगह जगह बैनर हैं, अखबारों में भी इश्तिहार दिए गए थे और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे थे वोट देने के लिए। लेकिन आंकड़े जो हैं वो बहुत धीरे चल रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि वोटिंग खत्म होने तक ये आंकड़े कुछ दुरुस्त हो जाएंगे। कानपुर की हम बात करें तो कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के पास हैं, वहीं इसमें से 2 सीट सपा के पास हैं और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा के यहाँ 2 मंत्री हैं। आपको बता दें कि सतीश महाना औद्योगिक मंत्री यूपी सरकार में, वो महाराजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कल्याणपुर से नीलिमा कटियार जो राज्य मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। इनकी मां यहाँ से प्रेमता कटियार कई बार विधायक बनी। लेकिन मैं कानपुर की एक जानकारी आपको दे दूं कि कानपुर की बिल्हौर जो विधानसभा सीट है उसके कगवन जो इलाका है, वहां के गांव में वोटिंग लोगों ने नहीं की। प्रशासन उनको समझाने में लगा था, लेकिन गांव में किसी ने भी एक वोट नहीं डाला। लोगों की मांग थी कि उनकी नदी पर जो पुल बनना था उसके लिए लिखित उनको आश्वासन चाहिए था। प्रशासन लगातार गांव वालों को मनाने में लगा हुआ है, लेकिन वहां अभी तक कोई वोटिंग नहीं हो पाई। जी आनंद। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी है और उस नाराजगी का इजहार वो वोटिंग न करके कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम अपील कर रहे हैं कि नाराजगी का इजहार आपको करना है, अपने मत के प्रयोग से अपनी नाराजगी का इजहार करें, लेकिन वोट जरूर दें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी जरूर भागीदार बने और अपने मनलायक उम्मीदवार को और सरकार को चुने। बहरहाल हर्ष, आप बता रहे हैं कानपुर के बारे में कि वोटिंग परसेंटेज जिस उम्मीद की जा रही है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक उम्मीद है कि 6 बजे के बाद जब परसेंटेज आएगा तो वो बढ़ा हुआ होगा। सतीश महाना कानपुर जिले के ही महाराजपुर से लड़ रहे हैं, एक बड़ा नाम है, कई बार वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का ने जो अपना उम्मीदवार बनाया है उसको लेकर ये काफी चर्चा में इस बार ये महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र आ गया है। जी आनंद, देखिए, बिल्कुल सतीश महाना पिछले 7 बार से विधायक हैं, 8वीं बार वो दावेदारी कर रहे हैं। वहां जो इलाके के लोग हैं वो ये कहते हैं कि सतीश महाना
तो जीतेंगे ही, लेकिन वो एक मार्जिन के लिए लड़ते हैं। सपा ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, लोग उस पर तंज कसते हैं कि 32 साल से सतीश महाना विधायकी का कार्यकाल चला रहे हैं और अब 37 साल उम्र के प्रत्याशी को उनके सामने उतार दिया गया है। महाराजपुर जो विधानसभा है वहां महाना जो सतीश महाना जहां विधायक है वहां उनकी जाति के वोट नहीं है। उन्हें क्षेत्र में जनता पर्सनल कामों के लिए पसंद करती है। आप उस क्षेत्र में जाएंगे, किसी से भी बात करेंगे तो आदमी आपको बताएगा कि हम महाना जी के आदमी हैं। सतीश महाना की अपनी लोकप्रियता है, जिसके चलते वो 7 बार विधायक बने और उन्हें मंत्री पद भी दिया गया। औद्योगिक मंत्री, कानपुर औद्योगिक नगरी है, कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता है यूपी का, और उन्हें औद्योगिक विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो जाहिर सी बात है कि वो 7 बार के विधायक हैं, एक बड़ा नाम है और उनकी जो इलाके में पकड़ है वो बहुत मजबूत है। उनका जो चुनाव, अगर समीकरणों की बात करें तो उनका चुनाव साफ जीत की तरफ दिखाई देता है, लेकिन उन्हें एक सपा का जो प्रत्याशी है वो टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस के भी कनिष्क पांडे वहां मैदान में हैं, लेकिन सतीश महाना की लड़ाई जीत की नहीं बल्कि मार्जिन की होने वाली है। जी आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे और वहां का अपडेट लेंगे। शुक्रिया हर्ष इस पूरी जानकारी के लिए, कानपुर के बारे में, कानपुर जिले के जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसके बारे में बताने के लिए। और जरा महोबा का रुख करते हैं। महोबा बुंदेलखंड का वो इलाका है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। इस महोबा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, महोबा और चरखारी। ये जो इलाका है बीजेपी काफी स्ट्रांग तौर पर 2017 में उभर कर आई थी। इस बार वोटिंग परसेंटेज अभी तक का क्या है? हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं महोबा से, जरा बताइए। और वोटर्स जब बूथ पर जा रहे हैं वोट डालने के लिए, तो जो बातें आपसे होती है वो क्या मुद्दों के आधार पर, पार्टी के आधार पर या चेहरों के आधार पर? जी आनंद जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो मतदाताओं को जागरूक किया गया है उसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक यहाँ 51% से ऊपर मतदान हो चुका है। लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। पूरे हमारे जिले में जो 2 विधानसभा सीटें हैं, चरखारी विधानसभा सीटों में छुट-फुट लोकल मांगों को लेके 1-2 गांव से चुनाव बहिष्कार की खबरें आ रही थी, लेकिन प्रशासन ने पहुंच के लोगों को आश्वस्त किया। इसके बाद वहां मतदान शुरू हो गया है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है मतदान को लेके। लोग राष्ट्रीय मुद्दा देख के जो है मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा की बात लोगों से जो बात की है तो वो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था इस गवर्नमेंट ने अच्छी दी है। इसको लोग अपने दिमाग में रखे हुए हैं। जी आनंद जी। महोबा विधानसभा क्षेत्र